हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को लेते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर, डेंसिटी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। कॉन्सेंट्रेशंस, स्टोकियोमेट्री, इन सभी टर्म्स को लेकर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो पहला टर्म है हम टेम्परेचर। टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर के बारे में सुना होगा कि व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर की एक डेफिनेशन देते हैं, द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस को जो मेज़रमेंट करने की जो डिग्री है, हम उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। इसकी एसआई यूनिट, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है, वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। केल्विन में हम टेम्परेचर को नापते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, इसको के से डिनोट किया जाता है। अदर डिग्रीज भी हैं इसकी। फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस के बारे में सुना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में सुना होगा। ये सब डिग्रीज हैं किसकी? टेम्परेचर की। लेकिन एसआई यूनिट क्या है आपकी? केल्विन। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें एसआई का फुल फॉर्म पता नहीं होता। कोई स्टैंडर्ड कुछ बोल देता है, कुछ और बोलते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और उसका जो इंग्लिश मीन होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को मेज़र करने का इंटरनेशनल सिस्टम को हम एसआई कहते हैं, और फ्रेंच में इसको सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन इंग्लिश मीन क्या है उसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को नापने का एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ठीक है, तो उसमें हम केल्विन को, केल्विन एक यूनिट है, कौन सी? एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट हैं, ये अदर यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। ठीक है, केल्विन, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि केल्विन के पास में कुछ चीज़ें कम हैं अदर टेम्परेचर की यूनिट से। दिख रहा है आपको? तीनों को आप ऑब्जर्व करिए, क्या कम है? क्या कम है? डिग्री। यहाँ पे देखो डिग्री नहीं है, सभी के पास डिग्री है, इसके पास डिग्री नहीं। ये डिग्री जो साइन है, डिग्री, ये उनके ऊपर पुट होता है जिनकी वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती हैं, जो चेंजेबल वैल्यूज़ हैं। केल्विन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसके ऊपर कभी भी आप डिग्री नहीं देखेंगे। डिग्री केवल जो चेंजेबल यूनिट्स हैं उन्हीं के ऊपर आप डिग्री देखेंगे, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। किसके ऊपर? केल्विन के ऊपर। ठीक है, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, या सेंटीग्रेड या सेल्सियस दोनों बोलते हैं, तो ये होता है 273.15 केल्विन के बराबर। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 273। मैं इसको यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में 273 को, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सेम को ही हम यूज़ करते हैं और कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाती है। 273 केल्विन, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 273.15 केल्विन। क्लियर हुआ? टेम्परेचर्स के रिगार्डिंग क्लियर हो रही हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये फ़ारेनहाइट में इसकी बात करूँ मैं, ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपको यूज कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको बुखार बता देते हैं 98.6 से ऊपर। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, एक सेल्सियस में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और चीज़, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है रूम टेम्परेचर बताने में। देखिए रूम टेम्परेचर कितना होता है, ये आप लिख लीजिए 25 डिग्री केल्विन, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको केल्विन में ले सकते हैं 273 अगर ऐड कर देंगे हम, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन, तो ये वैल्यू आएगी 298 केल्विन। केल्विन में ये वैल्यू होती है इसकी 298 केल्विन। तो हम इससे फॉर्मूला भी बना सकते हैं, अगर कोई सेल्सियस आपको गिवन है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो उसमें कितना जोड़ दिया जाए, 273, उसकी केल्विन में वैल्यू निकल आएगी अगर आपको सेल्सियस गिवन है। तो अब बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है और कह दिया आपको कि आप इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस C + 273, सिंस तो कितना आया 30 + 273 इक्वल्स टू 303 केल्विन। ये वैल्यू आपको आ गई। ऐसा भी हो सकता है आपको जो वैल्यू है वो केल्विन में ऑलरेडी गिवन हो और सेल्सियस पूछ ले, उसी का भी फॉर्मूला ये है, सिंस K = C + 273। वैल्यूज पुट करोगे 373 C + 273, C की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, C = 373 - 273 = 100, ये आ गई 100 डिग्री सेल्सियस इसकी वैल्यू। तो सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे और बहुत अच्छा होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें। हो गया। अब एक रिलेशन होता है, किसमें रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब, एंड सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, C/5 F - 32/9, C/5 F - 32/9। आपको C की वैल्यू पता है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट की पता है तो C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की एक बात मैं अभी बता चुका हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता था ये 98.6 फ़ारेनहाइट। मैं इस बात को वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं सेल्सियस को यूज करूँ या फिर एक टेम्परेचर को यूज कर लूँ और दूसरे की वैल्यू निकाल देता हूँ। सेल्सियस को यूज कर लूँ, चलो मैंने सेल्सियस को यूज कर लिया।
सेल्सियस में वैल्यू को यूज करूँगा 37/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। सॉल्व किया, कितना आया? जैसे मैं सॉल्व करूँगा इसे, ये आएगा 66.6 क्रॉस मल्टीप्लाई से F माइनस 32 या फिर F इक्वल्स टू 66.6 प्लस 32 इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं इसको वेरीफाई कर दिया मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आई? 98.6, हैंस प्रूव्ड। तो ये था टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। तो हमें टेम्परेचर समझ में आया। आगे चलते हैं। हम स्टडी करते हैं डेंसिटी को। देखिए डेंसिटी क्या है? मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कहते हैं हम मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। आप देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट क्या हो जाएगी? अगर दोनों को हम ऐसा यूनिट में लें, मास को केजी में और वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में लें, तो क्या हो गई यूनिट? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट हो। समझ में आया? आगे चलते हैं। एक टर्म है मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। मोल कॉन्सेप्ट को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल सीसी से पूछे जाते हैं और 12th में भी, और IIT JEE जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल हो, सभी में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? आपने मोल को मोल से आप इंट्रोड्यूस हुए होंगे 9th क्लास में। 1 मोल किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड 1 मोल? एक नंबर है, जैसे 1 डजन होता है, उसमें उसका नंबर है 12, 1 डजन को 12 कहते हैं। 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। 1 टन होता है 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। उसी तरह ये भी मोल एक क्वांटिटी का नेम है। वो कितनी क्वांटिटी है? वो क्वांटिटी है 6.022 10⁻23। अगर इतनी क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की है तो हम उसे कहते हैं 1 मोल। कितना कहते हैं? 1 मोल। जैसे 12 को हम 1 डजन बोल देते हैं, उसी तरह मोल को हम 6.022 10⁻23 को हम 1 मोल कहेंगे। ठीक है। अब 1 मोल तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द
क्वांटिटी which is equal to 6.022 10 to power 23 is called 1 mole, is called 1 mole। उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट होती है इसकी मोल। केवल ई को हटा दिया, MOLE इसकी फुल स्पेलिंग है, ई को हटा दिया, मोल इसकी यूनिट हो गई। अब बात कर लें कि किसी सब्सटेंस में 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 हैं, उसकी क्वांटिटी इतनी है, तो वो कितना मोल हो गया? डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो बनाना है वो 24 हैं, और 24 से आपसे पूछ लिया जाए कि वो हाउ मेनी डजन्स आर बनानास, तो बनानास को आप कैसे पता करेंगे? आप उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे और आपको पता चल जाएगा 2। उसी तरह हम इस क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के साथ ही क्या आएगा? इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? 2। ये निकल के आई क्वांटिटी 2 मोल। फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि ये तो एक सीधे सीधे मैंने बता दिया, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि केमिस्ट्री में तो पार्टिकल्स चलते हैं, पार्टिकल्स में तीनों चीज़ें आ जाती हैं, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 10 टू पावर 23। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नाम से भी जानते हैं। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम से इसको जाना गया, उनके सम्मान में इसका नाम, इस क्वांटिटी का ही को बोला गया एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो बहुत ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने ज़िंदगी भर रिसर्च की, लेकिन उन्हें उतना ऑनर नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। उनके बाद इस नंबर को डेडिकेटेड कर दिया गया, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना था? ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी गिवन हो अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ठीक है। हम इसको नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल N बोल देते हैं, और एवोगैड्रो नंबर होता है ANA, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, N इक्वल्स टू N अपॉन NA। नोट कर लिया। एक और फॉर्मूला होता है मोल का, एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास W और मोलर मास। मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। जब मास गिवन हो और मोलर मास भी गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, जब पार्टिकल्स गिवन हो तो और तब ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर एग्जांपल (58.5 ग्राम ऑफ NaCl
नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए। तो W कितना हो गया 58.5 ग्राम। आपका मोलर मास कितना आएगा, मास ऑफ Na 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। कितना निकल के आया 58.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यूनिट होती है मोलर मास की, ठीक है। तो आप जब भी इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना सॉल्व निकल के आएगा, गिवन मास W/M लगाइए अपॉन मोलर मास, कट के कितना आ गया 1 मोल। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसके लिए, जब आपको W और M की वैल्यू गिवन हो, यानी मास और मोलर मास गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और जब पार्टिकल्स गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। क्लियर। ये था मोल निकालने का